करें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट बंटवारे में नंबर का मामला सुलझता दिख रहा है। सूत्रों से जो खबर हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक अब पेच पसंद की सीटों पर फंसा है। जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। एनडीए में अब मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक और कई शहरी सीटों पर दावा ठोक दिया है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू दीघा, बक्सर, बाढ़, सासाराम, भभुआ, संदेश, अगियाओं और पालीगंज विधानसभा सीट समेत कई सीटों पर अपना दावा ठोक दी है और कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी और एलजेपी की पसंद की सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और इधर एलजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी हो गई है, लेकिन वो भी पसंद की सीटों पर। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी सीटें चुनने की आजादी मिले और इसके पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 42 में से सिर्फ 8 सीटें एलजेपी को पसंद की मिली थी, जिसमें सिर्फ 2 सीट ही पार्टी जीत पाई। जीत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए एलजेपी ज्यादा से ज्यादा पसंद की सीटें चाहती है। एलजेपी को जिन सीटों की सूची सौंपी गई है वो जो सी और डी कैटेगरी की सीटें हैं, जहां एनडीए की जीत मुश्किल लग रही है। अब इस पेच को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी बीजेपी की है। देखना होगा कि बीजेपी कितना जल्द इस मामले को सुलझा पाती है। और दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। दिवाकर, जो स्थिति स्पष्ट हो रही है उसमें है कि चलिए हम कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारी पसंद का भी तो ख्याल रखिए। ऐसे में 2015 की तुलना चिराग पासवान ने कर दी है, तो 2020 में वो चाहते हैं कि नंबर्स थोड़े बढ़ें और वो सीटें भी बढ़ें जिस पर हमें लगता है कि हम जीत कर आपको दे सकते हैं। जी विवेक, जो अब बात फंसी हुई है वो पसंद की सीटों पर बात फंसी हुई है। आंकड़ों पर कमोबेश बातचीत आखिरी दौर में है और आंकड़ों पर सहमति भी बनती दिख रही है, लेकिन पसंद की सीटों को लेकर जेडीयू और एलजेपी बीजेपी से लगातार जो भी बातचीत उनकी हो रही है उसमें पसंद की सीटों पर बातचीत हो रही है और अड़चने यही आकर है कि अब जो पसंद की सीटें हैं जेडीयू को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। खासतौर पे अगर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी जो आंकड़ों को लेकर और पसंद की सीटों को लेकर अड़ी थी, अब ये बात सामने आ रही है कि चलिए वो एक बात के लिए जो आंकड़े हैं उस पर सहमत होती दिख रही है, लेकिन जब पसंद की सीटों की बात आती है तो एलजेपी का विश्वास कम होता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि 2015 में जो 42 सीटें उनके खाते आई थी तो 8 ही सीटें उनके पसंद की दी गई थी और नतीजा सबके सामने रहा। लोकसभा चुनाव में एलजेपी इसी तरीके से आंकड़ों को बढ़ाते बढ़ाते वो पहले 4 की बात की गई थी कि 4 सीटें साझा की जाएगी, 6 सीटें उनको मिली। तो एलजेपी को अभी भी भरोसा है कि आखिरी आवर की जो बातचीत चल रही है, ये माना जा रहा है कि 3 तारीख तक ये बातचीत सीट शेयरिंग और सीटों के सिलेक्शन की बातचीत खींचेगी और उसके बाद 4 तारीख को हो सकता है कि पहली लिस्ट बीजेपी जारी करे, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति जहां आखिरी मुहर लगती है सीटों के सिलेक्शन की और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की, वहां 4 तारीख को 6 बजे के आसपास शाम को देर शाम बैठक होगी और उसी में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। 2 दिन का और इंतजार करने के लिए आप कह रहे हैं? 2 दिन, क्योंकि 3 तारीख को एक बार और मंथन होगा और 4 तारीख को शाम 6 बजे, अगर हम स्पष्ट सुन पा रहे हैं तो 4 तारीख को शाम के 6 बजे यह स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब जो आखिरी दौर की बातचीत चल रही है ये भी स्ट्रेटजी के तहत है, क्योंकि बीजेपी अब जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कहिए कि आला कमान है, वो अभी जाकर इन्वॉल्व हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और अब पूरी बातचीत को अमली जामा पहनाने के लिए 1 से 2 दिनों का वक्त है, क्योंकि भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस जब पटना से दिल्ली से चले थे और पटना आए तो उन्होंने ये भी कर रखा था कि जेडीयू के साथ उनकी बातचीत होगी, लेकिन जेडीयू के नेताओं के साथ कोई भी फिजिकली कोई भी प्रेजेंस नहीं रहा बीजेपी नेताओं का, उनके सामने कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ही पार्टियां अलग अलग बातचीत करती रही और एलजेपी वहां दिल्ली में बातचीत करती रही। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ चिराग पासवान की मुलाकात चलती रही। तो 2 प्लेटफॉर्म पे बातचीत चल रही है और जब बातचीत अमली जामा पहन लेगा और पूरी बातचीत पर सहमति हो जाएगी, चाहे वो सीट सिलेक्शन की बात हो या सीटों के आंकड़े की बात हो, तो एक संयुक्त रूप से एक बैठक होगी और फिर उसके बाद आगे एनडीए का ये स्ट्रेटजी है कि एनडीए सभी दल इकट्ठे होकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उम्मीदवारों के नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, इन जानकारियों के लिए।